आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का पार्ट 2 1.1 स्टैंडर्ड 10। इसका थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें इस सम को सोल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 12, 15 एंड 21। अब 12 किसके टेबल में आता है? 12 2 के टेबल में आता है, तो 2 6 हो जाएगा हमारा 12। अब 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल से इसको भी करेंगे, 2 3 हो जाएगा हमारा 6। 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 21। अब इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर बनेगी कि 2 टाइम रिपीटेड है इंटू 3 सिंगल टाइम। 15 3 इंटू 5 21 3 इंटू 7। एलसीएम हमारा 2 जो पावर थी वो हम इधर कॉपी कर लेंगे। देन 3 इधर हमारा एचसीएफ बन रहा है, वो एचसीएफ हम सिंगल टाइम लिखेंगे एलसीएम में। देन हमारा 5 एंड 7 इधर कॉपी हो जाएगा। एलसीएम तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा हमारे पास। एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 था, तो एचसीएफ हमारा 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 23 एंड 29। 17 23 और 29 तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी एक किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो हम 17 1 जा, 23 1 जा, 29 1 जा से कर देंगे, यानी 1 के टेबल से 17 1 जा, 23 1 जा, 29 1 जा। एलसीएम में हम इन्हीं तीन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 11,339 आ जाएगा। अब एचसीएफ हमारा कोई भी नहीं है इसमें, तो हम 1 को अपना कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 9 एंड 25। 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा, 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा, 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा। 8 के हमारे पास 3 प्राइम फैक्टर है 2, जिसकी पावर हमारी हो जाएगी 3 क्योंकि 3 टाइम 2 रिपीटेड है। 9 जिसके 9 का हमारा प्राइम फैक्टर 3 है, 3 2 टाइम रिपीटेड है, तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी 2। 25 2 टाइम रिपीटेड है, तो इसकी पावर हमारी हो जाएगी 2। एलसीएम में तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। एलसीएम एचसीएफ में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हो जाएगा हमारा कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9। यानी HCF हमें HCF की वैल्यू गिवन है 9 और LCM के नंबर्स गिवन है, हमें इसको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है LCM AB इक्वल टू A इंटू बी बाई HCF AB। अब A हमारा 306 है, B हम 657 को अज्यूम कर लेते हैं। LCM जो है 36 और 657, हमें इसका LCM निकालना पड़ेगा, तो हम इसका LCM इसमें शॉर्ट ट्रिक में करेंगे फॉर्मूले से। HCF हमें 9 गिवन है क्वेश्चन में। अब 9 को हम क्या करेंगे, 306 से कट कर देंगे। 306 जो है 9 के टेबल से 34 बार में कट हो जाएगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा 22,338। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगर ये क्वेश्चन में नंबर्स चेंज होके लेकिन ये क्वेश्चन पक्के आएंगे। Check whether 6n square can end with digit for any natural number n। यानी जो 6n है वो अगर वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो क्या किसी भी नेचुरल नंबर से एंड होगा? तो अगर इफ नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर नंबर डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो उसकी डिविजिबल उसका प्राइम फैक्टर 5 और 2 आना चाहिए। अब 6 जो है हमारा, इसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 आया है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर इसका 2 और 3 आया है, मतलब है हमारा इसका जो n है नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर जो है हमारा 2 और 3 आना चाहिए। इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 आया है। तो इस हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 6n इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है 5, तो इसलिए 6n डिजिट 0 से एंड नहीं होगा और ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी अगर हमें डिजिट 0 से एंड हो रहा है, नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो उसमें हमारा 2 और 5 आना चाहिए। एग्जाम्पल में 10 से समझाती हूँ।
जैसे हमने 10 नंबर ले लिया है, अब 10 नंबर ले लिया है तो 10 2 5 जा 5 1 जा। अब इसमें हमारे दो प्राइम फैक्टर है 2 और 5, जो नेचुरल नंबर यानी n से एंड हो रहे हैं, यानी अगर 2 और 5 आ रहे हैं उस क्वेश्चन में, मतलब है हमारा नेचुरल नंबर है, यानी n का नेचुरल नंबर है। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। उस हिसाब से जो 6 वाले क्वेश्चन है इसमें 2 तो इंक्लूड है बट 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर 6n नहीं होगा। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन लेने के बाद जो हमारा 13 है वो 77 1 से प्लस हो जाएगा तो हमारा 78 हो जाएगा। और 78 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 13 78, 13 3 इंटू 39 3 इंटू 13 39 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब 78 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा, जिसमें जो 13 है हमारा 2 टाइम रिपीटेड है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हमारा इसमें आंसर प्राइम फैक्टर में आ रहा है यानी प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो रहा है तो हमारा कंपोजिट नंबर है। और इधर हमारा 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो रहे यानी हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें 5 2 टाइम रिपीटेड है तो हम इस 5 को कॉमन ले लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 1008 है, प्लस में 1 था तो 1 प्लस करेंगे 1009 होगा। इसमें भी हमारा प्राइम फैक्टर बन रहा है तो ए अगर प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो रहा है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कुलर पाथ है फील्ड का। अब उसमें फर्स्ट सोनिया ने 18 मिनट्स लिए हैं और रवि ने 12 मिनट्स लिए हैं। अब सपोज करना है कि अगर दोनों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों कितने मिनट्स लेंगे। तो हम क्या करेंगे 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारे प्राइम फैक्टर जो है 2 स्क्वायर इंटू 3 मिल जाएंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर मिल जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे जो एलसीएम है 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट सोनिया और रवि मीट करेंगे एक पॉइंट पर रिटर्न आने के लिए। सेम पॉइंट पे अगर दोनों स्टार्ट करें, सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन और सेम टाइम में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब प्लीज।